खिलाफ जनता को भड़का रहे हैं। ये छात्र नेता जो कि पहले शेख हसीना के खिलाफ थे, अब ये धीरे धीरे भारत के खिलाफ अपना इलेक्शन कैंपेन लेकर जा रहे हैं। ऐसे में जो ये हसनत अब्दुल्ला है, इसने तो भारत को टेररिस्ट के लिए सेफ हाउस तक करार दे दिया है। कहा है भारत ही वो देश है जो वोट को रिगिंग करने का प्रयास किया, माफियाओं को अपने यहां रुकने की जगह दिया। लेकिन इस व्यक्ति ने धमकी देते हुए यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम भारत के अंदर जितने भी अलगाववादी हैं उन्हें अपने देश में शरण देना शुरू कर देंगे। अलगाववादियों को हम भारत में सभी अलगाववादियों को शरण देंगे और 7 बहनों को भारत से अलग कर देंगे। 7 बहनें, 7 सिस्टर्स राज्यों की बातें कि हम उन्हें अलग कर देंगे। कुल जमा अर्थ यह है कि अब ये लोग अपनी बयानबाजी में एक कदम और आगे चले गए हैं और 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं उन्हें वही वाली बात जो मैं कई बार आपसे कहता आया हूं कि चिकन नेक वाला जो एरिया है वहां से काट करके कनेक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे। इनका दुस्साहस दिनों दिन बढ़ता चला तरह से इन्होंने शेख हसीना को पलट दिया, उसी तरह का प्रयास करते हुए ये जनता को एक दिन बौखलाएंगे और बांग्लादेशी निकलेंगे बांग्लादेश से और जाकर के चिकन नेक पर बैठ जाएंगे और कहेंगे कि लीजिए 7 सिस्टर्स को हमने कट कर दिया। ये बिल्कुल वैसे है कि भारत का शांत होना, भारत का प्रतिक्रिया ना देना और भारत का बल प्रयोग ना करना। कई बार कहते हैं कि जब कुत्ता बहुत तेज भौंक रहा हो तो उसे पलटकर दपट देना भी ठीक ही रहता है, अदरवाइज उसमें यह विश्वास आने लगता है कि मेरे भौंकने से हाथी चला गया था। हाथी को सूंड मारकर इसे बंगाल की खाड़ी में गिरा देने का समय आ गया है। बट एनीवे, इनके इन बयान से निश्चित ही आसाम के मुख्यमंत्री का रिप्लाई भी निकल कर आया। उन्होंने कहा कि भाई तुम ये क्या बयानबाजी कर रहे हो, इस व्यक्ति की अभी मतलब मुश्किल से पका नहीं है, इसको लगता है कि छात्र नेता होकर के इसने शेख हसीना को हटा दिया। अब इसके जोश में यह बात है कि देखिए कि हम भारत के साथ में 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे। इसकी बचकानी हरकतों पर भारत की तरफ से केवल इनको सांत्वना भेजी जा सकती है कि बेटे इतना मत उछलो, पता चले कि गंगा नदी में पानी छोड़ करके बहा दिया गया। एनीवे, इनके बहकावे में आकर के बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं। सड़कों पर उतर आते हैं और इनकी बातों से प्रभावित होते हुए कि ये उस्मान हदी को गोली भारत ने ही मरवाई है। ऐसे में ये लोग निकल करके ढाका में जो भारत का हाई कमीशन है उसके बाहर प्रोटेस्ट करने चले आते हैं और कहते हैं कि भारत, हमारे देश के अंदर इस प्रकार की घटनाओं को आप बंद करो। असल में क्या हो गया है कि बांग्लादेश के अंदर अब लोकल मुद्दा जैसा कुछ रह नहीं गया है। लोकल मुद्दा नहीं रह गया है से मतलब है कि इन्हें पूरे देश को यूनाइट करने के लिए इस बार केवल भारत नजर आ रहा है, क्योंकि भारत के खिलाफ ही पूरे देश को एक किया जा सकता है। सामान्यतया नेशनलिस्ट मुद्दों की तलाश इसीलिए होती है कि सबको एक मत पर लाया जा सके। अगर यही सब लोग इन छात्रों से भविष्य की मांग करने लगे, बेरोजगारी की मांग करने लगे, जैसे हमारे देश में होता है कि अपोजिशन के द्वारा